दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही होगा कि आपने गूगल पे अप्लाई किया होगा एडसेंस के लिए और उसके बाद आपको एक इश्यू आया होगा लो वैल्यू कंटेंट का। ठीक है, अब आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए होगा, तो आज के इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको इसका सॉल्यूशन दे पाऊं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी इस तरह का कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइज ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना, क्योंकि जो भी स्टेप्स यहां पर बता रहा हूं वो आपको करना है, तभी ये जो प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे ही मिलते रहेगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी कोई ब्लॉगर अपना खुद का ब्लॉग बनाता है तो उसको अपने साइट पे ये एड्स चाहिए होते हैं, जो कि होते हैं एड्स बाय गूगल, जो कि हमें गूगल एडसेंस के थ्रू मिलता है। तो उसका हमें अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि हमें एक एरर देखने को मिलती है या फिर एक इश्यू देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं हम लो वैल्यू कंटेंट इश्यू, जिसकी वजह से हमें अप्रूवल नहीं मिलता है। ठीक है, अब चाहे ये बात ब्लॉग की हो या फिर ये बात हो सकती है टूल वेबसाइट की, तो यहां पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि आपको करने होते हैं, जिसकी वजह से वो लो वैल्यू कंटेंट का इशू आपको नहीं आएगा। और अगर आ गया है तो आप उसे रिजॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, हमें सारी गाइडलाइंस पता होनी चाहिए, हमें क्या करना है अपने ब्लॉग में, कैसे हाई वैल्यू कंटेंट हम कैसे डाल सकते हैं, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला पता होना चाहिए कि लो वैल्यू कंटेंट एक्चुअल में है क्या चीज। मतलब हम तो यही कोशिश करते हैं ना कि हमारे साइट पर एकदम हाई वैल्यू कंटेंट हो, हम बहुत अच्छे से मेहनत करके आर्टिकल्स डालते हैं, तो फिर लो वैल्यू कंटेंट का इश्यू क्यों आता है ना। सभी लोग जो है वो ये कहते हैं कि आप हाई वैल्यू कंटेंट डालो, हाई क्वालिटी कंटेंट डालो। ठीक है, हम तो ऑलरेडी डाल रहे हैं हाई क्वालिटी कंटेंट, तो फिर उस केस में क्यों आता है हमारा ये इश्यू। ठीक है, तो इस चीज को हम थोड़ा सा यहां पर इलैबोरेट करेंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। अभी सबसे पहले ना देखते हैं कि ट्रैफिक, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि ट्रैफिक की तो रिक्वायरमेंट होती नहीं है एडसेंस में। देखा जाए तो एडसेंस कहीं नहीं बोल रहा है कि उसे ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट है, कि अगर आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक होगा तो ही हम अप्रूवल देंगे। ऐसा कहीं भी किसी भी गाइडलाइंस में गूगल एडसेंस ने नहीं बोला है। ठीक है, इसको कंपलसरी नहीं बताया। लेकिन गाइज कोई चीज कंपलसरी नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो नहीं चाहिए। ठीक है, जरूरी होता है। अब इस चीज को थोड़ा सा हम समझते हैं, है ना, डिटेल में समझते हैं इस चीज को। तो अभी क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक साइट, ये जो साइट है यहां पर आप देख सकते हो, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं। अभी देखना इस पर जो भी इस साइट पर एड रन हो रहे हैं। ओके, और इस साइट का ट्रैफिक देखना एक बार। इस साइट पर मंथली विजिट्स की बात कर ले तो 5 मिलियन यूजर्स आते हैं। ठीक है, और पेज पर विजिट जो अगर हम देखें तो 4.5, मतलब 25,000 पेज व्यू, सॉरी 25 लाख अगर बात कर ले यहां पर देख सकते हो 5 मिलियन, मतलब यहां पर हो गए आपके 50 लाख। ठीक है, और इंटू 5, 4.5 को 5 मान के चलते हैं। ठीक है, तो 50 लाख को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो गाइस आप समझ सकते हो यहां पर कितना ज्यादा, 2.5 करोड़ का ट्रैफिक यहां पर आता है मंथली। ठीक है, तो इसमें समझना क्या है, समझना यह है कि जब ये कंपनी एडोबी नाम की जो कंपनी है वो, या फिर ये एसईएम रश नाम की जो कंपनी है, जब इस साइट पर एड रन होता है इनके, तो इनको वैल्यू मिलता है। ठीक है, क्यों वैल्यू मिलता है? क्योंकि साइट पे बहुत सारे लोग आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, अभी जैसे मैं इस तरीके से समझाऊं शायद आपको समझ में ना आए। मान लो कि एसईएम रश या फिर एडोबी जो है वो मेरी कंपनी है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो कि 700 रुपए का है और मैं इसको बेचना चाहता हूं ऑनलाइन। ठीक है, अब मैं एड रन करूंगा, तो मैं किसके साइट पर एड रन करूंगा? जिनके साइट पे ट्रैफिक है उनके साइट पे एड रन करूंगा, कि जिनके साइट पे ट्रैफिक नहीं है उनके साइट पे एड रन करूंगा? ऑब्वियसली यार, जिनके साइट पे ट्रैफिक है उनके साइट पे एड रन करने से मुझे फायदा होगा, क्योंकि लोग यहां आ रहे हैं। लोग जहां आ रहे हैं वहां पर मेरे एड्स दिखने चाहिए, तभी तो माल बिकेगा, नहीं तो माल बिकने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, तो मैं कोशिश, बीइंग ए एडवर्टाइजर, अगर मैं एक एडवर्टाइजर की तरह सोचूं तो मैं यही सोचूंगा कि ऐसे लोगों के साइट पे एड रन होना चाहिए मेरे, जिस पर अच्छा खासा ट्रैफिक आता है। और ये साइट तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो 5 मिलियन यानी जो 50 लाख लोग हैं वो तो सिर्फ नए यूजर्स आ रहे हैं यहां पर, और हर एक यूजर क्या करता है, 4.5 पेज विजिट करता है। यानी कि टोटली देखे तो 2.5 करोड़ का यहां पर जो है पेज विजिट रहता है एक महीने में। तो यहां पर कितनी बार मेरा ऐड दिख सकता है, मल्टीपल टाइम दिख सकता है, और उस केस में मेरे बिकने के चांस, मेरा जो प्रोडक्ट है उस पर, इस ऐड पे लोगों के क्लिक करने के चांसेस ज्यादा है, मेरा कोई प्रोडक्ट खरीदने के चांसेस ज्यादा है, तो मैं इस चीज का फायदा उठाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे में ये मेरे लिए फायदे वाली बात हुई अगर ट्रैफिक। तो आप सोच रहे होंगे तो गूगल को क्या फायदा है? यार गूगल को भी तो तभी फायदा मिलेगा जब किसी एडवर्टाइजर को फायदा मिलेगा। ठीक है, अभी एडवर्टाइजर देखेगा कि उसका फायदा किसमें है तो वो वहां पर ऐड रन करेगा। तो गूगल भी ये देखेगा कि अगर किसी बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाले साइट पर ऐड आएंगे तभी तो गूगल भी कमाएगा।
ठीक है, जो एडवर्टाइजर जो पैसा देता है उसका कुछ हिस्सा ब्लॉगर रखता है और कुछ हिस्सा गूगल रखता है। तो अब जहां पर ज्यादा ट्रैफिक होगा वहां पर ज्यादा हिस्सा मिलेगा गूगल को भी और ज्यादा हिस्सा मिलेगा जो है ब्लॉगर को भी। तो ये सब कुछ कब हो सकता है, जब ट्रैफिक होगा साइड। ठीक है, तो ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे हो कितना ट्रैफिक इंपॉर्टेंट, देखो मैं ये नहीं कहता कि आपको 1 मिलियन 2 मिलियन का ट्रैफिक लाना पड़ेगा, ये तो बहुत ज्यादा होता है। मैं कह रहा हूं 1000 2000 3000 इतने भी लोग अगर आपके महीने के आते हैं ना अपने साइट पे, तो वो भी एक अच्छा खासा ट्रैफिक होता है, क्योंकि आप ब्लॉग बना रहे हो, ब्लॉग में मल्टीपल ब्लॉग पोस्ट होते हैं, तो आपको पेज विजिट्स जो है ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो एड्स ज्यादा नजर आएंगे, तो ऐसे साइट्स पर अप्रूवल मिलता है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद रखना है कि ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ट्रैफिक के साथ साथ ट्रैफिक कैसे लाते हैं ये भी बताना जरूरी है। ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया से ट्रैफिक ला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि पिंटरेस्ट हो गया, कोरा हो गया, टम्बलर हो गया, रेडिट हो गया, फेसबुक हो जाता है। ठीक है, यूट्यूब है, यहां सबसे आप ट्रैफिक लेकर आ सकते हो। तो यूट्यूब और फेसबुक का तो आप लोगों को पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पिंटरेस्ट, कोरा, टम्बलर और रेडिट का ही नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी देखो पिंटरेस्ट क्या है कि सुनने में तो ऐसा लगता है कि पिंटरेस्ट हमारे इंडिया में कम लोग यूज करते हैं, यूएस में ज्यादा यूज कर सकते हैं। देखो यूएस में ज्यादा यूज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में कम यूज करते हैं। ठीक है, यूएस के कंपैरेटिवली इंडिया में कम यूज होता है। ठीक है, और कोरा हर देश में अच्छा खासा यूज होता है। टम्बलर हाँ मेनली यूएस में ज्यादा होता है, इंडिया में टम्बलर बहुत रेयरली बहुत लोग यूज करते हैं। हाँ फिर भी कम से कम आपको 1-2 करोड़ लोग तो ऐसे मिल जाएंगे जो इंडिया में टम्बलर यूज करते हैं। ठीक है, तो अब रेडिट की बात कर ले, करोड़ों लोग इंडिया में यूज करते हैं, तो आप रेडिट पर आ सकते हो। तो ये रेडिट पर आके आप अपने वेबसाइट का प्रमोशन कर सकते हो, वहां से आपको ट्रैफिक ले सकते हो। क्योंकि इनिशियल ट्रैफिक आपको दो ही तरह से मिल सकती है, या तो सोशल मीडिया से, या फिर कैसे हो सकता है कि आप गूगल पे रैंक कर दो। गूगल पे रैंक करने के लिए लो कंपटीशन कीवर्ड पे काम करना पड़ेगा, हाई कंपटीशन कीवर्ड पे काम करते हो तो उसमें गूगल से तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सोशल मीडिया से तब भी आपको ट्रैफिक मिल सकता है। तो ये चीज याद रख के आपको काम करना है। ठीक है, तो ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है, मान लो इस बात को। अगर आप अब भी अगर ये सोचोगे कि ट्रैफिक के बिना भी एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, तो गाइस बहुत मुश्किल है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब दूसरी चीज आती है हमारी यहां पर, आपको एक सही जगह से होस्टिंग लेनी। देखो बेसिक सी बात है, बिना होस्टिंग से चीजें शुरू होती नहीं है। और दूसरी चीज अगर एक और बताऊं तो यहां पर वर्डप्रेस थीम, एक ऐसा वर्डप्रेस थीम आपको लेना चाहिए जो कि जिस पर आपको एडसेंस अप्रूवल बहुत आसानी से मिल जाए। अभी देखो क्या जनरेट प्रेस एक बहुत अच्छा ब्लॉग थीम है, ये ब्लॉग के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, आप जनरेट प्रेस यूज कर सकते हो, आप न्यूज मैग यूज कर सकते हो, आप न्यूज पेपर थीम यूज कर सकते हो। ये सब इन सभी पे आपको आसानी से जो है एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। तो अगर आपने इनमें से कोई थीम यूज नहीं किया है तो अपना थीम चेंज करके देख लो एक बार। काफी सारे लोगों को क्या है ना, थीम चेंज करने से भी अप्रूवल मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक एडिशनल चीज है जो कि आपको करके देखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने हर चीज परफेक्ट किया है ना, तो आप एक बार ये थीम चेंज करके देख लो। तो अभी फिलहाल के लिए होस्टिंग पे कुछ डिस्काउंट चल रहा है, तो उसका मैं एक डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ठीक है, आप उसके थ्रू जाके अपना होस्टिंग बाय करके अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। देखो होस्टिंग का रोल क्या होता है ना, आपकी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाकर रखना, आपकी वेबसाइट को हमेशा सही परफॉर्मेंस प्रोवाइड करना। तो अगर आप सही जगह से होस्टिंग लोगे तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम 80% काम जो होता है ना वही कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि आपकी वेबसाइट अगर फास्ट होगी तो ही आपका गूगल पे आपके जो ब्लॉग है वो रैंक होगा, ब्लॉग गूगल पे रैंक होगा तो ही आपको ट्रैफिक मिलेगा लॉन्ग टर्म में। तो सीधी सी बात ये है, लोग वही वेबसाइट देखना चाहते हैं जो जल्दी खुल जाए। धीरे धीरे खुलता है उसे कोई देखना नहीं चाहता, कोई इसे पढ़ना नहीं चाहता। ठीक है, तो आज की डेट में आपको इस सही जगह से होस्टिंग लेना चाहिए। तो मैं आपको डिस्काउंट लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, आप उससे थ्रू जाके बाय कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग बाय करते हो तो आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मैं बिल्कुल फ्री में दे दूंगा, जो कि रहेंगे जनरेट प्लस, जो कि मैंने कहा इस पे आपको एडसेंस अप्रूवल आसानी से मिल जाता है। न्यूज मैग थीम, इस पर भी आपको एडसेंस अप्रूवल आसानी से मिल जाता है। बाकी कुछ एलिमेंटर प्रो प्लगइन है, रैंक मत का एसईओ प्लगइन है, एसईओ वगैरह करने के लिए काम आ जाएगा आपको। वो कॉमर्स वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, ये भी मैं दे रहा हूँ एडिशनली, ये सब प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग बाय करते हो। तो बस एक न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना ये कंपलसरी है। ओके, तो लिंक पर क्लिक करो, एक न्यू ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करते हुए आप होस्टिंग बाय कर लो। और जब आप बाय कर लोगे तो उसका एक रेसिप्ट जनरेट होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको सारे थीम्स एंड प्लगइन्स प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अगर आपने होस्टिंग ऑलरेडी बाय कर लिया है, आप बस अपना ब्लॉग थीम जो है उसे चेंज करना चाहते हो, उसके लिए आपको जनरेट प्लस का प्रीमियम थीम चाहिए, तो आप मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मैं 400 रुपीज में जनरेट प्लस प्रीमियम थीम दे दूंगा। और अगर आपको न्यूज मैग चाहिए तो न्यूज मैग भी आपको 400 रुपीज में मिलेगा। ठीक है, तो आप ये चीज के लिए मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो, अभी ये दो बातें तो हमने कर ली, अब है क्वालिटी ऑफ कंटेंट। अब अगेन हम घूम फिर के वहीं आ गए कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट होता क्या है, क्वालिटी का मतलब क्या होता है। देखो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वालिटी तो हम मेंटेन कर रहे हैं। हर कोई ब्लॉगर को ये पता होता है क्वालिटी कंटेंट होगा तो ही
टिक सकते हैं इस मार्केट में। तो सब लोग अपनी पूरी मेहनत करके आर्टिकल्स लिखते हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम यहां आती है, इन तीनों चीजों में आती है। ठीक है, रिमूव ऑल डुप्लीकेट कंटेंट। अभी देखो, हम क्वालिटी कंटेंट तो लिखते हैं, लेकिन सोचो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कंटेंट खुद से लिखा होगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने बाहर से लिखवाया होगा, मतलब किसी फ्रीलांसर के थ्रू लिखवाया होगा, कंटेंट राइटर के थ्रू लिखवाया होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एआई से लिखवाया है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने एआई से लिखवाने के बाद ह्यूमनाइज कराया है। ठीक है, अभी ये चार तरह की चीजें होती है। अब इन चारों केसेस में आपको एक काम करना है, चारों में से कुछ भी गलत नहीं है। आप खुद लिखोगे, अच्छी बात है। आप किसी फ्रीलांसर से लिखवाओगे तो भी अच्छी बात है। आप एआई से लिखवा रहे हो तो भी बहुत बढ़िया बात है। और अगर आप उसे ह्यूमनाइज कर रहे हो तो भी बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इन चारों केसेस में आपको एडिशनल अप्रूवल मिलेंगे। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है, जब आप पब्लिश करोगे ना अपने आर्टिकल को, उससे पहले ये चेक कर लेना कि उसमें डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं है। देखो, आप खुद लिख रहे हो तो भी हो सकता है कुछ परसेंटेज में डुप्लीकेट कंटेंट उसके अंदर आ जाए। तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, प्लेगैरिज्म चेकर के अंदर जाना पड़ेगा और आपको ये वाले टूल्स यूज करके प्लेगैरिज्म चेक करना पड़ेगा कि कहीं कोई डुप्लीकेट कंटेंट है तो नहीं। चेक कर लेना यार, सही है ना? मतलब आप क्यों चांस ले रहे हो? चेक कर लेना। एआई लिख रहा है तो भी चेक करो, ह्यूमनाइज करके लिखवा रहे तो भी चेक करो, कुछ भी कर रहे हो ना तो चेक करके अपना कंटेंट डालो। बस ये इतना सा एक स्टेप आपको जो है फॉलो करना है। आपको लग रहा होगा इतनी सी बात से क्या बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आपने 100% में से अगर 95% अगर आपका यूनिक है और 5% डुप्लीकेट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपका 85% यूनिक है और 15% अगर डुप्लीकेट है ना तो फर्क पड़ जाएगा। इतना छोटा सा चीज जो माइनर सा जो इम्पैक्ट है ना, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना, 5% 10% से ऊपर आपको डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए किसी भी आर्टिकल में। ठीक है, दूसरी चीज, अवॉइड कॉपीराइटेड इमेजेस। देखो, इन कॉपीराइटेड इमेजेस को अगर अवॉइड करना है ना तो आप दो ही काम कर सकते हो। या तो आप पिक्सेबे जैसे जगहों से आप अपने स्टॉक इमेजेस ले लो, लेकिन सुनना, एक बार इस बात को अच्छे से सुनना, या फिर पिक्सेबे से आप अपना स्टॉक इमेजेस उठा सकते हो। लेकिन यार मैं क्या कह रहा हूं, मत करो। मतलब ये इससे आपको कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आएगा। मैं ये नहीं कहता कि इससे एड्स अप्रूवल नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं कहता कि इससे कॉपीराइट का कोई इशू आएगा। बट ये देखो क्या होता है कि ये जो साइट्स है ना, पिक्सेबे, पिक्सेल्स, इनसे हर कोई इमेजेस उठा रहा है ना? सबके ब्लॉग में एक जैसे इमेजेस दिखेंगे और हम जो आर्टिकल लिख रहे होंगे उस आर्टिकल से एकदम मिलता जुलता इमेजेस आपको यहाँ पे मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे में इतना मजा नहीं आएगा, रीडर्स को मजा नहीं आएगा। आप तो चलो इमेजेस डाल के अपना काम खत्म कर दोगे, अगर रीडर्स को मजा नहीं आएगा तो आपके ब्लॉग का फ्यूचर क्या होगा? तो सबसे बढ़िया तरीका यह है, या तो आप ये यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एड्स अप्रूवल तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और बेटर काम करना चाहते हो ना तो मैं कहूंगा कैनवा से अपने इमेजेस बना लो। कैनवा महीने के 500 रुपए का आता है, आप इसको खरीद लो। जैसे मैंने इसको प्रीमियम वर्जन लेकर रखा हुआ है, फ्री में भी आप बहुत सारे इमेजेस बना सकते हो ना। कैनवा ऐसा नहीं है कि इसको खरीदना बहुत जरूरी है, मैंने खरीद रखा क्योंकि मेरे बहुत सारा काम आता है इसमें। ठीक है, तो इसलिए मैंने खरीद लिया। मैं आपको यही नहीं बोलूंगा जरूरी है खरीदना, कोई कंपलसरी नहीं है, बट आप इसको फ्री का यूज करके आप जो है फ्री वर्जन में भी अनलिमिटेड इमेजेस आप यहाँ पे बना सकते हो। बस ये है कि कुछ प्रीमियम आइकन्स वगैरह जो होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पर अगर आप फ्री यूज करते हो तो, बट फर्क नहीं पड़ेगा शुरू में। लेकिन हाँ, यूनिक इमेजेस बना सकते हो, ऐसे इमेजेस बना सकते हो जो कि आपके साइट पे आपको एक्चुअल में चाहिए होंगे। आपको पिक्सेल पे उतने एक्चुअल इमेजेस आपको नहीं मिलने वाले, आपको पिक्सेल्स पे भी एक्चुअल इमेजेस नहीं मिलने वाले जो आपको आपकी पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट में जितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो हाँ, अगर आपको इंपैक्टफुल इमेजेस बनाने हैं तो आप कैनवा से बनाओ। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कॉपीराइट का। ठीक है, अब इसके बाद रिमूव मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। देखो यार, किसी पॉलिटिशियंस या फिर मान लो कि किसी सेलिब्रिटी के बारे में आप कभी भी कोई ऐसा न्यूज अगर आप पब्लिश करते हो अपने साइट पर जो कि एक्चुअल में है नहीं, रियल नहीं है, ट्रूथ नहीं है उसमें कुछ भी, तो वो एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन माना जाता है। और कोई भी चीज जब आप अपने ब्लॉग पोस्ट पे लिखते हो, आप जरूरी नहीं है कि आप किसी इंडिविजुअल के बारे में लिख रहे हो, किसी जगह के बारे में लिख रहे हो, आपको किसी एक फैक्ट के बारे में भी आप कहीं भी कुछ भी लिख रहे हो ना, तो आप ये सोच लेना कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है उस चीज के बारे में तो उस इन्फॉर्मेशन को गेन करो और फिर लिखो। क्योंकि आपको चलो ठीक है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन में चलो नहीं आएगा, छोटी मोटी चीजें तो नहीं आप पकड़े आते, लेकिन आपका जो यूजर है उसको वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए आप लिख रहे हो ना, तो सही चीजें लिखो, अच्छे तरीके से रिसर्च करके लिखो, ताकि लॉन्ग टर्म में आप पर भरोसा लोगों का भी बना रहे हैं। ठीक है, और बाकी अगर आप मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन में मेनली क्या होता है ना कि हम पॉलिटिशियंस के बारे में, किसी देश में किसी भी तरह के कुछ भी इश्यूज हो रहे हैं, वो गलत न्यूज, एक तरीके से आप गलत न्यूज फैलाओगे ना, वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होता है। उसको तो गूगल खैर पकड़ लेता है, आसानी से पकड़ लेता है। लेकिन छोटी मोटी चीजें बाकी होती है ना, जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं किसी चीज के बारे में, कोई ट्यूटोरियल होता है, कुछ भी होता है, वहां पर हम मन से कुछ भी लिख देते हैं,
ठीक है, हमें लगता है क्या फर्क पड़ता है, 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, मत क्या करो, लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं होगा आपको। ठीक, इसके बाद आता है ब्लॉग नेविगेशन। अभी ब्लॉग नेविगेशन में एक तो मेन्यू स्ट्रक्चर हो गया और एक्सटर्नल लिंक्स यानी फ्रॉड लिंक्स पर आप रिडायरेक्ट करा रहे हो लोगों को, वो मत करना। ये एक्चुअली ज्यादातर लोग करते नहीं है, जिनके पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है ना, वो इसका फायदा उठा पाते हैं। और क्या होता है ना, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है जो अपने प्रमोशन के लिए दूसरे ब्लॉगर्स को पैसा देती है और बोलती है कि आपके साइट पे कहीं भी एक ऐसी जगह ढूंढ लो जहां पर लोग क्लिक करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोर है, मोर में अगर आएंगे और मीम जनरेटर है, लोग मीम जनरेटर पे जैसे क्लिक करेंगे ना, पता नहीं किसी भी साइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, वो क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि जो ब्लॉगर होता है ना, ब्लॉगर ने पैसे लेकर रखे होते हैं किसी उस फ्रॉड वेबसाइट के लिए, तो हाँ वो वैसे पहुंचा देता है। तो वो चीजें जो होती है ना, वो गलत होती है, वो नहीं करना है आपको, कभी भी कर रखा हो तो हटा देना। और मेन्यू स्ट्रक्चर एंड लिंकिंग, सीधी सी बात है, मेन्यू में आपने जैसे कि नीचे आ जाते हैं, एक बार इसमें तो आपको कॉन्टैक्ट अस वगैरह नीचे दे रखा है, अबाउट अस, जब कोई अबाउट अस पे क्लिक करे ना, तो अबाउट अस पे ही जाना चाहिए। जब यहाँ पर फुटर में कोई कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करे तो कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाना चाहिए। गलती से भी किसी और पेज पे चले गए जहां पर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो इंसान ढूंढ रहा है, तो वो चीज थोड़ा सा मतलब दिक्कत कर देती है। तो इसीलिए ध्यान रखना, पेजेस को हमेशा चेक कर लेना अप्लाई करने से पहले। ऐसा तो नहीं कहीं कि सही पेज पर गलत लिंक डाल रखा हो आपने, है ना, तो वो अवॉइड कर सकते हो आप। लेकिन ये गलतियां बहुत रेयरली होती है वर्डप्रेस में। जब आप HTML CSS पे वेबसाइट बनाते हो तो ये गलतियां अक्सर होती रहती है, लेकिन वर्डप्रेस में ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसे इश्यूज मैंने देखे भी है, पर वो हो जाता है। वो कभी कभी क्या होता है ना कि हम बाद में URLs चेंज करते हैं। पहले हम अपने कॉन्टैक्ट अस पेज का URL कॉन्टैक्ट अस रखते हैं, फिर बाद में हमें लगता है कि URL में खाली कॉन्टैक्ट ही रखते हैं। ठीक है, तो पहले URL कॉन्टैक्ट अस था, अब खाली कॉन्टैक्ट हो गया। तो ऐसे हम URLs कभी कभी चेंज भी करते हैं, तो चेंज करते टाइम कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, जिससे 404 पेज एरर पे चला जाता है। तो ये सब चीजें जो होती है ना, बाद में एडिट करते वक्त होती है, बनाते टाइम कोई एरर नहीं होता है इसमें। ठीक है, अब रिक्वायर्ड पेजेस आपको सारे बनाने हैं। ठीक है, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, और अगर आप एफिलिएट कर रहे हो तो एफिलिएट डिस्क्लोजर भी आपको बनाना है। ठीक है, इसके अलावा नंबर ऑफ पोस्ट, तो यार ये है ना, हमेशा थोड़ा सा ना डाउट में रहा है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितने डालना चाहिए। अगर आपने 10 पोस्ट डाला है, ठीक है, और वो 10 पोस्ट काफी लंबे हैं और उससे आपको ट्रैफिक भी मिल रहा है, और उस 10 पोस्ट में आपने 100% सारी चीजें एकदम बराबर कर रखी है, तो 10 पोस्ट भी बहुत है। ठीक है, लेकिन अगर आपने सोचो कि आपको लग रहा है कि 100% ओरिजिनल कंटेंट है आपका उन 10 के 10 पोस्ट में, और उन सबसे आपको ट्रैफिक मिल रहा है, तब तो अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कभी कभी हम आर्टिकल लिखते हैं तो 100% में से 80% या 85% या 90% हमारा ओरिजिनल कंटेंट होता है, 10% डुप्लीकेट निकल जाता है। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि आप जितने ज्यादा आर्टिकल्स लिखोगे, आपके साइट पर जो ओवरऑल कंटेंट का जो परसेंटेज है ना, वो बढ़ता चला जाता है। अब उसके अंदर आपको मार्जिन ज्यादा मिल जाता है गलती करने की। अगर आप थोड़ा सा ही कंटेंट रख रहे हो तो चेक करने वाले को बहुत आसान होता है चेक करना, तो वो मार्जिन आपको इतना मिल नहीं पाता है। तो देख लेना, अपने हिसाब से भी मार्जिन रखो थोड़ा, है ना। अब जितना मार्जिन रखोगे आपके अप्रूवल के चांस उतने बढ़े। अगर आपने वेबसाइट पे सिर्फ 5 या 10 आर्टिकल डाले, तो जो भी बंदा आपके साइट को चेक करने आएगा ना, वो आराम से आपके 5-10 में से कम 5 तो चेक कर ही लेगा। ठीक है, 5 में अगर उसमें उसको एक में भी दिक्कत दिख गई तो वो आपको जो है अप्रूवल नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अगर उसी जगह आपके साइट पर 30, 40, 50 आर्टिकल्स है, तो उसको क्या है ना, इतना वो चेक कर नहीं सकता। उसको 2-3 में ही उसको लगेगा ठीक है सारी चीजें सही है, वाह ओके, वो यूं करके वो दे देगा। अब वो सारी चीजें सही का मतलब क्या होता है, 85-90% आपका जो ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए आपकी साइट पे, कॉपीराइटेड इमेजेस नहीं होने चाहिए, ये सब चीजें वो 100% चेक करते हैं, है ना, तभी तो उन्हें क्वालिटी कंटेंट मिलता है। तो ये चीज आपको करनी है, बाकी ये सब चीजें तो ऑटोमेटिकली मेरे हिसाब से हो जाता है। ट्रैफिक लाना और ये डुप्लीकेट कंटेंट, कॉपीराइटेड इमेजेस और मिसलीडिंग वाली ये चीज होती है ना, इसी को ज्यादातर वो चेक करते हैं। बाकी पेजेस तो सबको पता है कि पेजेस बनाना कौन सा मुश्किल काम है, तो आपकी पेजेस को ओपन करके बहुत रेयरली देखा जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ वो देखेंगे जरूर, फुटर में या कहीं पर भी आपकी पेजेस है कि नहीं है, ओपन करके देखेंगे जरूरी नहीं है, बट हाँ ये देखेंगे जरूर कि प्राइवेसी है, ओके, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, टर्म्स एंड कंडीशन है, तो प्राइवेसी, ये सारी चीजें यहां पर है, तो मतलब खुश है वो। ओके, तो वो चीज आपको बना के जरूर रखना है। तो हाँ, मैं बोलूंगा कि 30 आर्टिकल्स लिखो, है ना। और 30 आर्टिकल लिखने में ऐसा नहीं कि आपने एक ही दिन में 30 आर्टिकल पब्लिश कर दिया, वो मत करना, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा। एक दिन में 30 आर्टिकल पब्लिश करोगे तो आपका डोमेन, तो कितना टाइम हुआ आपका डोमेन को, एक दिन ही हुआ ना डोमेन खरीद के, एक दिन ही हुआ, वेबसाइट बने हुए एक ही दिन हुआ, और आपने 30 आर्टिकल एक ही दिन में डाल दिया। हो सकता है कुछ लोगों की आदत होती है, वो डोमेन होस्टिंग बाय करने से पहले अपने सारे आर्टिकल्स रेडी रखते हैं। ठीक है, वो डोमेन होस्टिंग बाय करते हैं और पहले दूसरे दिन के अंदर अंदर 20 आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं और तीसरे दिन तक अप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है, होता है, ये मैंने भी किया था एक बार।
लेकिन हाँ, मैंने 2-3 दिन में तो नहीं किया, मैंने 15 दिन में किया था, लेकिन मुझे अप्रूवल नहीं मिला। पता है क्यों? क्योंकि एशिया में ऐसा बोला जाता है कि 3 महीने से लेकर 6 महीने तक आपका डोमेन पुराना होना चाहिए। तो आराम से लिखो, 3-6 महीने के अंदर आराम से लिखो ये 30 आर्टिकल्स, है ना? या फिर आप 2-3 महीने आराम से काम करो, 6 महीने तक आप 30 या 50 जितने भी आर्टिकल होते हैं होने दो, ठीक है? 6 महीने बाद अप्लाई करो, सबसे बेस्ट तरीका 6 महीने बाद अप्लाई करो। तो इतने में क्या होगा, एक तो आपका डोमेन पुराना हो जाएगा, दूसरा ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, और कम ट्रैफिक में अप्लाई करके अप्रूवल लेकर क्या कर लोगे, कितना कमा लोगे आप? ठीक है, आपको क्या लगता है एडसेंस से कितनी कमाई होती होगी? है ना? कुछ नहीं होती है गाइस, बहुत ज्यादा कमाई नहीं होती है। ट्रैफिक अगर अच्छा खासा आएगा तो अच्छी खासी अर्निंग होती है, लेकिन अगर आपका ट्रैफिक मान लो कि दिन में 100 जने आते हैं ना, कितना कमाओगे आप? मैं बताता हूँ कितना कमाओगे आप। 0.20 सेंट्स, 0.30 सेंट्स, इतना ही कुछ कमाने वाले हो, है ना? तो वो भी एक्यूरेट नहीं होता है ना, वो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप उतना ही कमा लोगे या फिर उससे ज्यादा कमा लोगे। तो किसी दिन ज्यादा होगा, किसी दिन कम होगा, डिमोटिवेट होने के अलावा कुछ नहीं होता है उससे, है ना? तो मोटिवेशन के लिए भी ट्रैफिक जरूरी होता है। और अगर ट्रैफिक है ना आपके पास, तो एक बात तो सच है, ट्रैफिक जिसके पास होता है ना, उसको एडसेंस की भी जरूरत नहीं होती है। ये आप तभी समझोगे जब आपके पास एडसेंस अप्रूवल होगा, आपके पास ट्रैफिक आ रहा होगा, तो आप एडसेंस के ऐड बंद करके एफिलिएट चलाना शुरू कर दोगे। ये मुझे पता है, ठीक है? अगर आप कभी, आप में से कोई भी अगर ऐसा किया है, किसी ने भी किया है, तो मुझे कमेंट करके बताना। या अक्सर लोग यही करते हैं, क्योंकि एडसेंस से जो कमाई होती है ना, वो 4 दिन में जितना कमाते हैं ना, वो एक सेल से एफिलिएट से कमा सकते हैं। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपने एडसेंस के ऐड को बंद कर देते हैं और सिर्फ और सिर्फ अपने एफिलिएट बैनर लगाना शुरू कर देते हैं। तो बस यही सारी चीजें होती है। तो गाइस, मुझे भी देखिए आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो को यहां तक देखिए कुछ भी वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको आगे भी मिलते रहेगा। दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।